नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु एच एल सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा दोस्तों IGBT के बारे में चर्चा हम छोड़ रखी थी। बाकी की IGBT के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मॉसफेट के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया था। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम IGBT के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले मैं कुछ 1 या 2 मिनट का समय आपका लूँगा कि जो दोस्त नए हैं इस चैनल पर, तो उन सभी दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको मेरी ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें दोस्तों। और एक बात यह है कि आपको पता है कि आने वाले समय में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आना कन्फर्म है, इसलिए अपनी पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो जब तक आप अपने अध्ययन को सुचारू रूप से नहीं करोगे तब तक सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए जो भी अध्ययन करो उसको एकदम क्लियर करके चलो अभी से, क्योंकि बार बार रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा। मान लो कि वैकेंसी 3 महीने में कंप्लीट होती है तो उसके बाद में आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए जो भी अब पढ़ो उसको क्लियर करके पढ़ो। चलो, तो जो कल हम चर्चा कर रहे थे मॉसफेट के बारे में, इससे आगे वाली चर्चा आज की क्लास में करेंगे। और वो चर्चा किसके बारे में है मेरे प्यारे दोस्तों? IGBT के बारे में है। 100 में से 90 एग्ज़ाम IGBT की पूर्ण फॉर्म ही पूछती है कि IGBT होता क्या है। हेल्पर में भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो IGBT क्या है, इसको जानने से पहले इसका पूरा नाम तो पता होना चाहिए ना। तो IGBT का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। आप लोगों को शायद 100% क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि IGBT की पूर्ण फॉर्म क्या है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। हिंदी में भी लिखोगे तो कुछ ऐसा ही है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसके बारे में अब आपको कुछ बातें सुननी है कि ये IGBT है क्या। तो दोस्तों, IGBT है वो BJT और मॉसफेट है, उसका संस्करण है। सुनो मेरी बात को, हमने एक युक्ति पढ़ी थी BJT और पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी किसके बारे में? मॉसफेट के बारे में। तो दोस्तों, BJT की जो अच्छी बातें है वो और मॉसफेट की जो अच्छी चीज़ें है वो, उन दोनों के गुणों को उपयोग करके जो नई युक्ति का विकास किया वो युक्ति क्या है? IGBT है। तो अगर छोटे से शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो IGBT है वो BJT तथा मॉसफेट का संस्करण है, मतलब इट्स ए हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब संस्करण, अर्थात इन दोनों की अच्छी अच्छी चीज़ों का उपयोग इसमें किया गया है। तो इन दोनों का संस्करण है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें जिनका उपयोग किया गया है। तो हमने पढ़ा था कि BJT कैसी युक्ति है? बाइपोलर युक्ति है। तो इसका इसी गुण को यहाँ पर उपयोग में लिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि IGBT भी कैसी युक्ति है? बाइपोलर युक्ति है, पहली बात। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि मॉसफेट एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। इसका मतलब IGBT भी कौन सी युक्ति है? एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। कौन सी युक्ति है? वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। हिंदी में बोले तो वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? उच्च। इसलिए IGBT का भी जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है। हमने एक बात देखी थी कि एक समस्या थी BJT में, क्या कि BJT में द्वितीयक ब्रेकडाउन होता है क्योंकि इसका प्रतिरोधता गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक। और द्वितीयक ब्रेकडाउन का मतलब मैंने मॉसफेट वाली क्लास में समझाया भी था कि हीट होकर के, अर्थात ओवरलोड होकर के, गर्म होकर के खराब हो जाना। लेकिन मॉसफेट में द्वितीयक ब्रेकडाउन की कोई समस्या नहीं थी। तो अच्छी बात इसमें है कि मॉसफेट में कहने का मतलब इसमें सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेकेंडरी ब्रेकडाउन की कंडीशन
नहीं होती है, द्वितीयक ब्रेकडाउन की समस्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, मॉसफेट की तरह पॉजिटिव होता है। तो देखो ये 3 अच्छे गुण तो किसके हैं, मॉसफेट के, कि मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है, इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं होता है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो ये 3 अच्छे गुण तो किसके थे, मॉसफेट के, तो ये काम में ले लिए। हमने बात की कि जो बीजेटी है बाइपोलर है, तो ये भी कौन सी हो गई, बाइपोलर। अब बात करते हैं आगे की कि जो हमारा बीजेटी है इसके कुछ दोष भी हैं। क्या दोष है कि दोस्तों जब इसको स्विचिंग करते हैं, स्विचिंग मतलब ऑन या ऑफ, तो उस समय स्विच ऑन करते समय या स्विच ऑफ करते समय, अर्थात बीजेटी को ऑन या ऑफ करते हैं ना, उस समय पावर लॉस क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन मॉसफेट में पावर लॉस क्या होता है, कम। कब, कौन सी स्थिति में, स्विचिंग स्थिति में। तो स्विचिंग पावर लॉस कम किस में होते हैं, मॉसफेट में। तो मॉसफेट का एक अच्छा गुण कौन सा हुआ कि स्विचिंग पावर लॉस कम होते हैं, और इसी गुण का उपयोग किसमें किया गया, आईजीबीटी में। तो अगली कंडीशन कौन सी आएगी, स्विचिंग। अभी किसी को लग रहा होगा गुरुजी इंग्लिश में लिख रहे हैं, अभी जस्ट समझा रहा हूँ, जब तीनों का मैं वर्णनात्मक बातें लिखूंगा तब हिंदी में लिखूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्विचिंग पावर लॉस कम होता है। क्या कम होता है दोस्तों, स्विचिंग पावर लॉस कम होता है। अब बात करते हैं, स्विच तो हो गया, मान लो मैंने स्विच को ऑन कर दिया, तो क्या कुछ समय के लिए ये ऑन रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ या ना, रहेगा कुछ समय के लिए ऑन। तो जब ये कुछ समय के लिए ऑन रहेगा तो क्या ऑन रहते समय इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, होगा। और क्या ऑन रहते समय धारा प्रवाहित होगी, वोल्टेज होगा, तो क्या शक्ति खर्च होगी कि नहीं होगी। तो ये बीजेटी की अच्छी बात ये होती है कि इसमें ऑन स्थिति में वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है और शक्ति खर्च भी कम होता है। लेकिन मॉसफेट में ऑन स्थिति में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है और शक्ति खर्च भी ज़्यादा होता है। तो इसमें कमी है और इसमें अच्छा ही है कि नहीं है भाई। स्विचिंग ऑन ऑफ, तुरंत ऑन या ऑफ करते समय तो पावर लॉस कम किस में होता है, मॉसफेट में। लेकिन जितने समय तक वो ऑन रहेगा, मान लो 10 सेकंड, 20 सेकंड, घंटे, 2 घंटे, तो जब ये ऑन रहता है उस समय काम करता है, उस समय इसमें लॉस क्या होते हैं, ज़्यादा, और बीजेटी पे क्या होते हैं, कम। तो जो कम वाले गुण है इसमें उपयोग में लेंगे कि नहीं लेंगे, तो कौन सा गुण है कि ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तथा ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस क्या होते हैं, लॉ होते हैं। कहने का मतलब ऑन स्थिति में विभव पतन भी कम होता है और ऑन स्थिति में चालन हानियाँ भी क्या होती हैं, कम होती हैं। तो ये सारी अच्छी बातें थी कि नहीं थी। हाँ, एक बात और थी मॉसफेट की अच्छी बात, क्या कि मॉसफेट की स्विचिंग आवृत्ति क्या होती है, उच्च होती है, जबकि बीजेटी की क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब इसकी कम और इसकी ज़्यादा तो इसकी बीच में होगी, हाँ या ना। हमने पढ़ा था कि मॉसफेट की स्विचिंग आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है पूरी आवर इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्ति है ना, उनमें कितनी होती है, लगभग 1 मेगाहर्ट्ज, और बीजेटी की होती है 10 से 20 किलोहर्ट्ज। तो आईजीबीटी की जो स्विचिंग आवृत्ति होती है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग कितनी होती है, 50 किलोहर्ट्ज। इसकी कितनी होती है, 1 मेगाहर्ट्ज। इसकी कितनी होती है, 10 से 20 किलोहर्ट्ज। तो 50 किलोहर्ट्ज इन दोनों के बीच में है कि नहीं है। तो ये सारी बातें किस में आ जाती हैं, आईजीबीटी में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आईजीबीटी बीजेटी और मॉसफेट का क्या है, संकरण है, अर्थात दोनों के अच्छे गुणों का उपयोग किया गया है। तो मुझे बताओ बीजेटी में टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। और यहाँ टर्मिनल क्या होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो क्या दोनों के ही टर्मिनल इसमें काम में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। इसलिए 2 टर्मिनल काम में ले लेते हैं किसके, बीजेटी के, और 1 टर्मिनल काम में ले लेते हैं किसका, मॉसफेट। तो देखो एक टर्मिनल तो कौन सा हो गया, गेट, और 1 टर्मिनल हो गया कलेक्टर, और 1 टर्मिनल कौन सा हो गया, एमीटर। तो ये किसका प्रतीक है मेरे दोस्तों, आईजीबीटी का प्रतीक। किसका प्रतीक है,
आईजीबीटी का प्रतीक है। अगर कोई पूछे कि सर इसकी संरचना कैसी होती है, तो मॉसफेट की संरचना के समान होती है, एज इट इज। सिर्फ एक छोटा मोटा अंतर होता है, नहीं तो हमने जो पिछले लेक्चर में मॉसफेट की संरचना पढ़ी थी, सेम ऐसी की ऐसी संरचना किसकी होती है, आईजीबीटी की संरचना होती है। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा आईजीबीटी है, इस आईजीबीटी के संबंध में ये कुछ बातें थी, क्या क्या, कि आईजीबीटी बाइपोलर युक्ति अर्थात द्विध्रुवीय युक्ति है। कैसी युक्ति है, वोल्टेज कंट्रोल्ड है, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन की समस्या नहीं होती है, स्विचिंग पावर लॉस कम होते हैं और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी उच्च होती है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कम होता है और ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। और इसका प्रतीक कुछ इस प्रकार का होता है। और दोस्तों जो आईजीबीटी है वो पैरेलल ऑपरेशन के लिए भी, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए भी उपयुक्त है। क्या बीजेटी को समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है? नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भी लोड चेंज हुआ तो बीजेटी ओवरलोड हो सकता है। मॉसफेट पैरेलल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, इसलिए आईजीबीटी भी किसके लिए उपयुक्त है, पैरेलल ऑपरेशन के लिए। तो ये बातें 100 में से 99% विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं होती है। सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि आईजीबीटी होता है वो बीजेटी और मॉसफेट का संकरण होता है, इसका प्रतीक ये होता है। लेकिन ये जो बातें हैं ये पिछली एग्जाम में पूछ रही हैं, तो ये ज्ञान आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बीटेक लेवल का पढ़ा रहा हूँ, सीधी सीधी बातें हैं। जो हमने दोनों बातें पढ़ी है उन्हीं को तो लिखा है, कोई नई बात तो नहीं लिखी है ना। हमने जो बात मॉसफेट में पढ़ी और जो बात बीजेटी में पढ़ी, बताओ उसके अलावा एक लाइन भी एक्स्ट्रा लिखी है क्या? नहीं। तो उसकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें हमने काम में ले ली है। तो अब समाचार विस्तार से लिखें, हाँ छापो फटाफट से। जो मैं बातें लिखूँ डायरेक्ट आपको लिखते रहना। अभी तक यह मामला इंग्लिश में था, स्टेटमेंट कई लोग बोलते हैं सर थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिख दिया करो, वो तो आपकी इच्छा नहीं तो पूरा इंग्लिश में पढ़ा दूँ और समझा भी इंग्लिश में दूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर व्यक्ति मरता क्या ना करता। अब आईटी वालों के सामने 4 इंग्लिश के वर्ड बोल देते हैं ना तो लगता है गुरुजी अंग्रेज हो गए क्या, हमको तो हिंदी में पढ़ा। वो फिल्मों का डायलॉग है ना कि इनको इंग्लिश आती है, इनको हाँ तो इनको हिंदी में बात करो, तो वो वाली बात है। लिखो आईजीबीटी बीजेटी तथा मॉसफेट का हाइब्रिड का मतलब संकरण या संकृत हाइब्रिड रूप है, जिसमें बीजेटी तथा मॉसफेट के अच्छे गुणधर्मों का उपयोग किया गया है, अच्छे गुणधर्मों का उपयोग किया गया है। किसके अच्छे गुणधर्म? बीजेटी और मॉसफेट के अच्छे गुणधर्मों का उपयोग किया गया है। समझाने की सारी बातें मैंने लिखा दी, इसलिए छापते समय थोड़ी सी जल्दी करें, पेन कॉपी लेकर के ही बैठे। हाँ जी लिखो। आईजीबीटी एक बाइपोलर, और बाइपोलर का मतलब द्विध्रुवीय, और द्विध्रुवीय का मतलब क्या होती है? द्विध्रुवीय का मतलब धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। बीजेटी एक बाइपोलर युक्ति है। अगली लाइन से लिखिए, आईजीबीटी एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है। इंग्लिश के वर्ड लिखने हो तो मैंने पहले लिखा दिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, ठीक है। हाँ जी लिखो, आईजीबीटी की इनपुट प्रतिबाधा, अंग्रेजी में बोले सो निवेशी प्रतिबाधा या इनपुट इम्पीडेंस, निवेशी प्रतिबाधा उच्च होती है। आईजीबीटी का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? धनात्मक होता है तथा
तथा द्वितीयक ब्रेकडाउन की कोई समस्या नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है। हाँ जी, IGBT पैरेलल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, शुरुआत की ऊपर वाली लाइन आपने लिख ली हो या फिर मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ जी, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। हाँ, ऊपर वाली लाइन ही मिटा देता हूँ मैं। हाँ जी, लिखो IGBT में स्विचिंग लॉस कम होते हैं। स्विचिंग लॉस का मतलब स्विचिंग हानियाँ। IGBT में ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तथा कंडक्शन लॉस का मतलब चालन हानि कम होती है। IGBT की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 50 किलोहर्ट्ज होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? 50 किलोहर्ट्ज होती है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी IGBT के बारे में, हमने समझ भी ली और अब लिख भी ली। शायद अंदर का जो डाउट था, कचरा था, वो सारा दूर हो गया होगा। अगर कोई संरचनात्मक रूप से पूछे तो IGBT की संरचना किसके समान होती है? मॉसफेट की संरचना के समान होती है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका क्या बना लीजिए एक बार, प्रतीक। ये कौन सा टर्मिनल है? गेट। एक टर्मिनल है इसमें, ये कौन सा? एमीटर। और एक टर्मिनल है कौन सा? कलेक्टर। तो ये किसकी संरचना है? IGBT की संरचना है, या IGBT का क्या है? प्रतीक है, दैट सिंबल ऑफ IGBT। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, तो ये IGBT के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना है। इसके अलावा कई बार पूछ लेता है कि IGBT का उपयोग करते कहाँ हैं। सही बात है कि नहीं है? एप्लीकेशन भी ज़रूरी है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, तो फिर एप्लीकेशन की एक दो लाइनें हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। हाँ जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो उपयोग हैं वो मैं, आप चाहो तो फिर यहीं लिख देता हूँ एप्लीकेशन भी, आप यदि नहीं लिख पा रहे हो तो। एप्लीकेशन का मतलब हिंदी में अनुप्रयोग, कहाँ पर काम में लेते हैं और कहाँ पर काम में नहीं लेते हैं। तो सुनो मेरी बात को, एप्लीकेशन में क्या बात करते हैं कि जो हमारा IGBT है, इसका उपयोग हम AC ड्राइव में भी काम में ले सकते हैं और DC ड्राइव। तो ड्राइव शब्द किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो ड्राइव शब्द का मतलब होता है मोटर प्लस कंट्रोलिंग, कि जब किसी मोटर के साथ में कोई कंट्रोल एक्शन काम में लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? ड्राइव। अगर DC मोटर प्लस कंट्रोलिंग है तो हो जाएगी DC ड्राइव, और जब AC मोटर प्लस कंट्रोलिंग है तो उसे हम क्या कहते हैं? AC ड्राइव। तो ड्राइव का मतलब होता है कि जब मोटर के साथ में कोई कंट्रोल मैकेनिज्म, कोई नियंत्रण प्रक्रिया काम में लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? ड्राइव। कोई पूछ बैठे कि क्या होता है ड्राइव, तो ड्राइव का मतलब होता है मोटर प्लस कंट्रोलिंग एक्शन। भाई नियंत्रण कैसे करते हैं, वो कहलाता है ड्राइव। अगर मोटर काम में ले लूँ मैं, कौन सी? DC मोटर, और DC मोटर में अगर कंट्रोलिंग लगा दूं तो वो कौन सी ड्राइव कहलाएगी? DC ड्राइव। अगर मैं ले लूँ काम में कौन सी? AC मोटर, और साथ में क्या हो? कंट्रोलिंग, तो वो कौन सी ड्राइव है? AC ड्राइव। तो इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं?
AC तथा DC ड्राइव में किया जाता है। लिख लो, IGBT का उपयोग AC/DC ड्राइव में किया जाता है। इसके अलावा कई बार पूछ लेता है तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? UPS में भी IGBT का उपयोग किया जाता है। देखो, उपयोग बहुत सारे हो सकते हैं, तो जो आदतन जिस समय माइंड में होते हैं उतने लिखा दिए जाते हैं, बाकी थोड़े बहुत आपको भी देख लेने चाहिए। तो ये छोटी सी चर्चा किसके बारे में थी? IGBT के बारे में थी। अभी मैं एक छोटा सा वर्णन दूंगा BJT का, मॉसफेट का और IGBT का। तीनों के बीच में क्या दिखा दूंगा, एक डिफरेंस है कि हाँ इसमें ये होता है और इसमें ये होता है, ताकि आपको पता लग जाएगा। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि तीनों की चीज़ें हमने अलग अलग पढ़ा दी है। तो एक बार आप देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब तीनों का हम बराबर से अध्ययन कर लें। हमने BJT पढ़ लिया, मॉसफेट पढ़ लिया और आज IGBT भी पढ़ लिया। अब तीनों के बीच में अंतर देख लेते हैं कि किसमें क्या बुराई है और किसमें क्या अच्छाई है। सही है? हाँ जी, चलो सभी लोगों ने सारी बातें लिख ली होंगी आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। कंपेरिजन बिटवीन द IGBT, मॉसफेट एंड BJT, तीनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन होता है ना। एग्जाम में पहले रिटर्न पेपर होता था तो ऐसे आता था कि इनके बीच में क्या क्या तुलनात्मक अध्ययन होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देखेंगे हम। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यार हाँ, वास्तव में सारी बातें हमने पढ़ रखी हैं, बस हमको थोड़ा सा रिवाइज ही करना था। तो एक तरीके से अभी मैं जो आने वाले 5 मिनट तक बातें लिखूंगा, जस्ट रिवीजन करने वाली बातें लिखूंगा। एक तरफ मैं ले लेता हूँ क्या, BJT, एक तरफ ले लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों मैं मॉसफेट, और इसका सुधरा हुआ रूप दोनों का अच्छा वाला कौन है? IGBT। तो सबको पूर्ण फॉर्म पता होनी चाहिए, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसकी क्या होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इसका होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। खुद अपने आप में जो ये चीज़ें हैं, खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्यों? एग्जर ITI लेवल पर पूर्ण फॉर्म ही पूछ लेता है और बच्चों को पता नहीं है। लास्ट ईयर देख लो 18 में पूछी हुई है कि IGBT की पूर्ण फॉर्म क्या होती है, तो इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ओके, हाँ जी। अब पहली बात करूँ तो हमारा जो BJT है ये कैसी युक्ति है दोस्तों? तो BJT एक बाईपोलर युक्ति है। बाईपोलर युक्ति का मतलब क्या हुआ कि BJT में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। लेकिन आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो मॉसफेट है वो क्या है? एक बहुसंख्यक वाहक युक्ति है। अर्थात अंग्रेजी में बोले तो क्या है? एक मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। और मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस का मतलब इसमें धारा का प्रवाह या तो होल के कारण होगा या फिर इलेक्ट्रॉन, मतलब केवल किसी एक के कारण धारा का प्रवाह होता है। ये बाईपोलर होती है और ये एक तरीके से कैसी है? यूनिपोलर। हाँ या ना? यूनिपोलर का मतलब क्या हुआ कि जिसमें धारा का प्रवाह किसी एक के कारण हो। यूनिपोलर बोल दो या मेजॉरिटी कैरियर बोल दो कि भाई कोई भी जो ज़्यादा होगा वो या तो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल होगा तो होल। और BJT की तरह ही IGBT भी क्या है? बाईपोलर युक्ति है। ओके, हाँ या ना? अगर अब मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, तो दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूं? अगला स्टेटमेंट ये हो सकता है क्या कि जो हमारा BJT है ये कैसी युक्ति है? एक धारा नियंत्रित युक्ति है, करंट कंट्रोल डिवाइस है कि नहीं है? तो पहली बात क्या हुई है कि करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? करंट कंट्रोल्ड है। लेकिन हमने पढ़ा कि मॉसफेट कल कौन सी पढ़ी थी? वोल्टेज कंट्रोल्ड। और IGBT भी आज की क्लास में क्या पढ़ी? वोल्टेज कंट्रोल्ड।
तो ये भी कैसी युक्ति है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, और ये भी कैसी डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड। दोस्त आपको पता है सारी बातें पढ़ चुके हैं, जस्ट याद दिला रहा हूँ, सही बात है कि नहीं है। हाँ, आगे बात करूँ तो हम देखते हैं कि जो बीजेटी होता है उसका एमीटर और बेस का जंक्शन अग्र बायस में होने के कारण इसकी इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, निम्न होती है। कहने का मतलब जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, लो होता है, लेकिन इसका जो जंक्शन होता है इनपुट वाला गेट वाला वो कौन सी बायस में, पश्च बायस में, और यहाँ पर भी पश्च बायस में, इसलिए इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, क्या होता है इसका इनपुट इम्पीडेंस, हाई। तो इसका भी इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा मेरे दोस्तों, हाई होता है। हिंदी में लिख लो, इसकी निवेशी प्रतिबाधा निम्न, इसकी निवेशी प्रतिबाधा उच्च, और इसकी भी निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च होती है। हाँ जी, इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, मतलब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, भाई आपको लिखना भी है तो आप हिंदी में लिख लो कि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक, और इसका भी प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक। तो जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है उसमें द्वितीयक ब्रेकडाउन की समस्या नहीं होती है, और जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है उसमें द्वितीयक ब्रेकडाउन की समस्या होती है। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन, सेकेंडरी ब्रेकडाउन। और यहाँ पर सेकेंडरी ब्रेकडाउन क्या होता है, नहीं होता है। इसमें द्वितीयक ब्रेकडाउन की समस्या क्यों है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, जिससे कि जैसे ही लोड बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा तापमान के साथ में, और जब प्रतिरोध घटेगा तो ये और लोड होगा, और अंततः गर्म होकर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यही समस्या क्या कहलाती है, द्वितीयक ब्रेकडाउन। लेकिन यह ताप गुणांक धनात्मक होने के कारण मॉसफेट और आईजीबीटी में द्वितीयक ब्रेकडाउन की समस्या नहीं होती है। इट मीन्स बीजेटी विल सफरिंग फ्रॉम सेकेंडरी ब्रेकडाउन, बट मॉसफेट एंड आईजीबीटी डज नॉट अफेक्टेड बाय सेकेंडरी ब्रेकडाउन। ओके, हाँ, अब बात करते हैं छठे नंबर की और सबसे काम की। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात क्या है और बुराई बात क्या है, तो बुराई वाली बात तो ये है कि इसमें कंडक्शन लॉस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और स्विचिंग लॉस क्या होते हैं, कम। स्विचिंग लॉस का मतलब क्या होता है, ऑन तथा ऑफ करते समय। तो इसमें स्विचिंग हानियाँ या स्विचिंग लॉस क्या होते हैं, लेस। लेस का मतलब कम। दोबारा हिंदी में बोलता हूँ, इसमें स्विचिंग हानियाँ कम होती हैं, लेकिन इन दोनों में स्विचिंग हानियाँ क्या होंगी, इसमें ज़्यादा और इसमें कम। तो इसमें स्विचिंग हानि क्या होती है, इसमें स्विचिंग लॉस क्या होते हैं, ज़्यादा, और ज़्यादा का मतलब हायर। लेकिन हम जानते हैं कि आईजीबीटी में अच्छे गुण काम में लेते हैं कि नहीं, तो अगर यहाँ पावर लॉस कम हो रहा है तो यहाँ पर भी पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब यहाँ पर स्विचिंग लॉस क्या होता है, स्विचिंग लॉस लेस होता है। इसकी बुराई क्या थी कि ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड सॉरी, शायद आपने स्टेटमेंट उल्टा लिख दिया है, शायद आप लोग गौर नहीं कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने कि इसमें स्विचिंग लॉस लेस ना होकर के क्या होते हैं, मोर होते हैं, ज़्यादा होते हैं। स्विचिंग हानियाँ यहाँ पर क्या होती है, मोर। ये तो मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखा तो याद आया मुझे। तो यहाँ पर स्विचिंग लॉस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं कि कम होते हैं, तो यहाँ स्विचिंग लॉस ज़्यादा होते हैं और यहाँ स्विचिंग लॉस क्या होता है, कम। तो जो कम वाला गुण होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो स्विचिंग हानियाँ बीजेटी में क्या होती हैं,
ज़्यादा होती हैं, लेकिन मॉस्फेट और आईजीबीटी में क्या होंगी, कम। अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, यहाँ पर फ़ायदा क्या है कि ऑन स्टेट में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, कम, और कंडक्शन लॉस भी क्या होते हैं, लेस होते हैं। लेस का मतलब कम, लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा। मतलब ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड कंडक्शन लॉस क्या होते हैं, हायर होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो अच्छे गुण के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होने चाहिए, कम। और अभी यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि यहाँ स्विचिंग लॉस भी कम होते हैं, कंडक्शन लॉस भी कम होते हैं और वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। क्योंकि आईजीबीटी क्या है, न घोड़ा है ना गधा है, क्या है, खच्चर है, अर्थात अच्छे अच्छे गुण काम में लिए जा रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप और कंडक्शन लॉस क्या होते हैं, लेस होते हैं। फिर हमने पढ़ी थी इसकी जो स्विचिंग आवृत्ति होती है, इसकी जो स्विचिंग आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 10 से 20 किलो हर्ट्ज। इसकी कितनी होती है, 1 मेगा हर्ट्ज। और 1 मेगा हर्ट्ज का मतलब सभी उपकरणों में सबसे ज़्यादा, तो क्या लिखा है मैंने, हाईएस्ट। और इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लगभग कितनी होती है, 50 किलो हर्ट्ज। यह वाला पैरेलल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। पैरेलल ऑपरेशन नॉट पॉसिबल। इन दोनों में पैरेलल ऑपरेशन संभव है। तो इसमें भी पैरेलल ऑपरेशन हो जाएगा। अब देखो कई लोगों को लगा होगा सर हिंदी में लिख देते तो ठीक रहता। अब एक बार पेन इंग्लिश में चल गया इसलिए मामला इंग्लिश में लिख दिया है। बाकी हिंदी में समझ लो कि यह एक द्विध्रुवीय युक्ति है, यह एकल ध्रुवीय है और ये भी द्विध्रुवीय। अर्थात यहाँ पर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है, इसमें भी धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन होल दोनों के कारण होता है। लेकिन आईजीबीटी में धारा का प्रवाह या तो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण या फिर केवल होल के कारण होता है। यह एक धारा नियंत्रित है, ये वोल्टेज नियंत्रित है और ये भी वोल्टेज नियंत्रित है। इसका एमिटर बेस जंक्शन अग्रबायस में होने के कारण निवेशी प्रतिबाधा ज़्यादा और ये पश्चिबायस में होने के कारण इसकी निवेशी प्रतिबाधा उच्च होती है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक और इन दोनों का क्या होता है, धनात्मक। और इसमें द्वितीयक ब्रेकडाउन की समस्या होती है, लेकिन इन दोनों में द्वितीयक ब्रेकडाउन की समस्या नहीं होती है। एक बात दिमाग में सेट कर लो कि जहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट धनात्मक होगा वहाँ द्वितीयक ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि ओवरलोड होने की कोई संभावना नहीं है। और जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है वो पैरेलल ऑपरेशन के लिए भी उपयुक्त होते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए भी उपयुक्त है। स्विचिंग पावर लॉस ज़्यादा होते हैं ऑन तथा ऑफ करने में, लेकिन इन दोनों में क्या होता है, कम। यहाँ पर जब ऑन रहता तब वोल्टेज ड्रॉप 1 या 2 वोल्ट मतलब कम होगा, या वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ज़्यादा होता है इसमें। लेकिन इसमें क्या रखेंगे, कम, क्योंकि आईजीबीटी में अच्छे अच्छे गुण काम में लेते हैं, बुरे गुणों का कोई मतलब नहीं है। कंडक्शन लॉस यहाँ पर कम है तो कंडक्शन लॉस यहाँ ज़्यादा होंगे, मतलब इसका जस्ट उल्टा यहाँ हो रहा है, लेकिन अच्छे गुण यहाँ आ रहे हैं। और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 10 से 20 किलोवाट इसकी सबसे ज़्यादा और इसकी इनके बीच में होती है। तो ये बातें अभी हमने पढ़ भी रखी हैं, जस्ट एक बार याद दिला लिया तो 5 मिनट में कुछ ज़्यादा घटा भी नहीं है आपका, कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा है। तो ये जो ओवरऑल मैटर था ये किसके बारे में था, हमारे ट्रांजिस्टर के बारे में चर्चा थी। इसके बाद में एक विशेष टॉपिक आ गया था आईजीबीटी, वो भी ट्रांजिस्टर से जुड़ा ही हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा कर दी। आगे जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो चर्चा करेंगे दोस्तों, एससीआर, ट्रायक, डायक, मॉस्फेट, आईजीबीटी और आरसीटी, एसआईटी, पीयूटी, एससीएस, एसआईसीएच, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। एससीआर बहुत सारी युक्तियाँ, लेकिन तुम्हारे काम की पढ़ेंगे, होने को तो 15-20 है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 5-6 की चर्चा होती है, इसलिए 5-6 के बारे में बातें करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।